गाइस, वेलकम टू लकी एजुकेशन। माई सेल्फ जय सिंह चौधरी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे शेयर किया था कि कंडीशनल क्लॉज जो सेकंड टाइप का था उसको शेयर किया। उसमें आपको हमने बताया कि यदि कंडीशनल सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है तो रिजल्ट क्लॉज जो है वो शुड वुड कुड माइट में से एक का होगा। और यदि मान लो रिजल्ट क्लोज शुड वुड कुड माइट में से एक प्लस एम बी फर्स्ट का है तो जो कंडीशनल क्लॉज है यानी जो हमारा इफ़ या अनलेस वाला वाक्य है वो सेकंड फॉर्म का होगा यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। परंतु आप यहाँ एक नोट लिखें और उसमें विशेष रूप से ध्यान रखें। क्या बात ध्यान रखनी है कि जैसे हमारा जो कंडीशनल क्लॉज दिया गया है और वो कंडीशनल क्लॉज किस प्रकार से है थोड़ा गौर करके सुने। इफ प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद ब्लैंक स्पेस फिर वाक्य, उसके बाद में यहाँ सब्जेक्ट के बाद में जो हमने आपको अभी पिछले वीडियो में शेयर किए थे शुड वुड कुड माइट प्लस एम बी फर्स्ट। यदि इस प्रकार से दिया गया है और इसमें यहाँ भरने के लिए इस कंडीशनल क्लॉज में यूज़ करने के लिए आपको ये बी फॉर्म दी गई है तो आप अपने दिमाग में इस बात को रखें कि बी की सेकंड फॉर्म बहुत बार होती हैं और आपको यहाँ पर चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो किसी प्रकार का हो आपको वर का यूज़ करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों किया जाता है कि इसमें वर का यूज़ होना है। उसका रीज़न ये है कि ये वाक्य जो होते हैं वो हमारे हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस होते हैं और हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस में केवल कोरी कल्पना की जाती है। तो इसमें कल्पना की जाती है तो उसमें अपने आप को एक नहीं बल्कि अनेक माना जाता है, चाहे वो सिंगुलर हो और चाहे वो प्लूरल हो किसी प्रकार का हो। तो यहाँ पर आपको बी की सेकंड फॉर्म बहुत बार में से वर का यूज़ करना है, वॉज का यूज़ नहीं करना है। चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो किसी प्रकार का हो आपको तो वर लगाना है। और ये भी ध्यान रखना है कि कभी कभी ये जो वर है ना ये वर इफ प्लेस को भी ले लेता है। तो एक नोट डाल करके आप लिखें, यदि परिणाम वाला वाक्य शुड वुड कुड माइट में से एक प्लस एम बी फर्स्ट का दिया गया हो और शर्त वाले वाक्य में भरने के लिए बी क्रिया दी गई हो तो यह याद रखें कि बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर में से
बर का ही प्रयोग करते हैं चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन। और जहाँ भी रिक्त स्थान हो चाहे वह रिक्त स्थान शुरू में हो, वहाँ बर का प्रयोग कर देंगे। जैसे देखो, यानी वहाँ पर बर का प्रयोग कर देंगे। ये कंडीशनल वर्ड जो होता है ना, इफ़ प्लेस पर भी ये काम कर सकता है आपका बर। अपना अर्थ तो देगा ही देगा, बट आपको जहाँ इफ़ आ रहा है, इफ़ की जगह पर भी ये ब्लैंक स्पेस यहाँ ना मिल करके यहाँ दिया गया हो तो ये इफ प्लेस पर भी काम करता है। यहाँ देखेंगे, इफ आई ब्लैंक स्पेस बी द PM of India, PM means Prime Minister, I would visit the USA। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं USA का भ्रमण करता। तो इसमें केवल कोरी कल्पना की जा रही है, और कोरी कल्पना की जा रही है तो उसमें हम यहाँ देखेंगे कि ये यहाँ पर आया हुआ है वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पर हम यूज कर देंगे बर का। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो आई वुड विजिट द USA, तो मैं USA ज़रूर घूमने जाता, मैं USA ज़रूर घूमता। तो ये हमें ध्यान देना है कि और देखो, सी द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, शी वुड चेंज द टाइम टेबल। यदि ये हमारे विद्यालय की प्रिंसिपल होती तो ये क्या करती, टाइम टेबल को चेंज कर देती। और यहाँ भरने के लिए वही क्रिया आ रही है हमारी बी। तो देखो यहाँ इफ प्लेस नहीं, इफ नहीं दिया गया है, इफ नहीं दिया गया है, बट हम यहाँ इफ प्लेस पर बर का यूज कर देंगे। बर अपना भी काम करेगा और कंडीशनल वर्ड का भी काम करेगा। बर सी द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, यदि वह हमारे विद्यालय की प्रिंसिपल होती तो सी वुड चेंज द टाइम टेबल, तो वह टाइम टेबल को बदल देती। और देखो, इफ योगी इफ अटल बिहारी वाजपेयी, इफ अटल और यहाँ लिख दिया बी द
PM of India for a long period. He would get the rewards connected one another. तो देखो, यदि अटल भारत लंबे समय तक, लंबे पीरियड तक भारत का प्रधानमंत्री रहता तो वह नदियों को एक दूसरे से जुड़वा देता। तो यह क्या आ जाएगा, बर आ जाएगा। ये बर का यूज़ कर देंगे। इफ़ अटल बर द PM ऑफ इंडिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड, ये शॉर्ट पीरियड के लिए रहा था, कुछ समय के लिए रहा, इस वजह से ये नदियों को कनेक्ट नहीं कर पाया, वह करवा देता। परंतु अभी ये ज़्यादा समय के लिए होता तो ये नदियों को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करवा देता। तो ये हमने इसमें देखा कि यहाँ बर का यूज़ करेंगे। पहले आप इनको नोट करें। यदि हमारा जो वाक्य है, यदि रिक्त स्थान, यदि रिक्त स्थान से पहले, यदि रिक्त स्थान से पहले इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट दिया गया हो, दिया गया हो तो रिक्त स्थान में MB सेकेंड का प्रयोग करते हैं। परंतु रिक्त स्थान से पहले, परंतु रिक्त स्थान से पहले इट इज टाइम या इट इज टाइम प्लस 4 प्लस ऑब्जेक्ट दिया गया हो। वहाँ मिल रहा था सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो रिक्त स्थान में अधिकांशतः 2 प्लस MB फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि हमें इट इज टाइम दिया गया है, यहाँ दे रखा है जैसे इट इज टाइम ब्लैंक स्पेस, इट इज टाइम ब्लैंक स्पेस, और इन द रूम। अब देखो यहाँ अकेला इट इज टाइम दिया गया है तो इस वजह से यहाँ लगा देंगे टू स्टडी, इट इज टाइम टू स्टडी। और यहाँ जैसे आ जाता है इट इज टाइम फॉर विवेक
अब देखो यहाँ ये ऑब्जेक्ट आ गया विवेक, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है लीव फॉर स्टेशन। अब हम इसमें देखेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा टू लीव। ऐसे ये इट इज टाइम प्लस 4 प्लस ऑब्जेक्ट दिया गया है, और यदि सब्जेक्ट दिया गया होता जैसे इट इज टाइम बी, यहाँ लिखा हुआ है ब्रैकेट में रीच दौशा, तो अब यहाँ लिखेंगे हम इसमें, तो देखो इट इज टाइम बी रीच्ड, यहाँ सेकेंड फॉर्म कर देंगे बी रीच्ड दौशा। इस समय हम दौशा पहुँच गए। और देखिए इट इज टाइम सी, यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रिपेयर टी फॉर गेस्ट। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट दिया गया है, तो ये लिख देंगे प्रिपेयर्ड, ये सेकंड फॉर्म कर देंगे हम इसकी प्रिपेयर्ड। इट इज टाइम सी प्रिपेयर्ड टी फॉर गेस्ट। और देखिए इट इज टाइम आई ब्लैंक स्पेस, यह आ रहा है लर्न माई चैप्टर, इस प्रकार से है। तो देखो यहाँ इट इज टाइम प्लस कर्ता दिया गया है, तो इसमें हम कर देंगे लरंट, यानी सेकंड फॉर्म इसकी लर्न और लरंट दोनों होती हैं। इनको आप नोट करें, और अगला नियम आपको बताते हैं, पहले आप इनको नोट करिए। देखिए अब हम अगला नियम देखते हैं। यहाँ पर अगला नियम है, जैसे हमारा ब्लैंक स्पेस वाला वाक्य है, रिक्त स्थान वाला वाक्य है, उस वाक्य में आपको देन मिल जाता है, एट दैट टाइम मिल जाता है, एट दैट मोमेंट मिल जाता है, एट दैट इंस्टेंट मिल जाता है, इन दोज डेज मिल जाता है। ऐसे यदि मिल रहे हैं तो हम उनमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे देखो यदि रिक्त स्थान वाले वाक्य में THEN then, एट दैट टाइम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मिल रहा था हमें एट दिस टाइम, और यहाँ है एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, उसमें मिला था एट दिस मोमेंट, इसमें एट दैट मोमेंट, या एट दैट इंस्टेंट, इन दोज डेज इत्यादि दिए गए हों, तो रिक्त स्थान में अधिकांशतः पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसे उसमें होता है वॉज, वर प्लस MB फर्स्ट में ING का प्रयोग करते हैं।
का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, ये आ जाते हैं, इनके आने पर अधिकांशतः इसका प्रयोग करते हैं। बाकी ये नहीं है कि ये आएंगे तो और कोई टेंस नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ये आते हैं तो अधिकांशतः इनका यूज कर लेते हैं। देखिए, जैसे यहाँ आई ब्लैंक स्पेस, यहाँ लिखा हुआ है रीड माई बुक एट दैट टाइम। मैं उस समय मेरी पुस्तक पढ़ रहा था, तो हम यहाँ लेंगे वाज रीडिंग। वाज रीडिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर दिया जाएगा। और जैसे दे डिस्कस ए टॉपिक देन, तब वे एक पॉइंट पर, एक टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ लगा देंगे वर डिस्कसिंग, वर डिस्कसिंग, ऐसे इनका यूज कर दिया जाएगा। और माई मदर spend the money on the construction of a house in those days। उन दिनों माँ जो थी वह एक घर के निर्माण पर धन खर्च कर रही थी, पैसा खर्च कर रही थी। तो हम यहाँ इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पर लेंगे तो आ जाएगा वाज स्पेंडिंग। माँ जो थी उन पर धन खर्च कर रही थी, घर के निर्माण पर धन खर्च कर रही थी। द कारपेंटर ब्लैंक स्पेस, यहाँ लिखा हुआ है मेक ए टेबल फॉर अस एट दैट मोमेंट। उस क्षण बढ़ई हमारे लिए एक टेबल तैयार कर रहा था, तो यहाँ जाएगा वाज मेकिंग, बना रहा था या तैयार कर रहा था। और देखिए द प्लेयर्स present their performance very well at that instant। उस क्षण खिलाड़ी जो थे अपनी अच्छी परफॉर्मेंस प्रस्तुत कर रहे थे, तो यहाँ आ जाएगा वर प्रेजेंटिंग। तो हमने ये नियम आपके साथ में शेयर किए हैं, और इन नियम को आप अपनी कॉपी में, अपने कॉपी में नोट करें और इनको अच्छी तरह से देखें। थैंक यू।